आपने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, अपने मनपसंद स्कूल में एडमिशन करा दिया और आप बेफिक्र हो गए, अब मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा है। क्या ये सोच अपने आप में ठीक है? क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्या इसको देखने का कुछ और नज़रिया हो सकता है जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर हो? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की बातों को सुनकर आप बच्चे की स्कूली पढ़ाई, आगे चलते हुए उसके करियर प्लानिंग, भविष्य के लिए और इसके बीच का जो रास्ता है उसको बेहतर समझ पाएंगे और शायद अपना योगदान बेहतर दे पाएंगे। तो आज इस वीडियो में दो चीज़ों पर हमको ध्यान देना है जब हम स्कूली पढ़ाई की बात करते हैं। एक तो स्कूल हमें क्या क्या दे रहा है, किन चीज़ों की अपेक्षा हमको स्कूल से करनी चाहिए, किन चीज़ों की नहीं करनी चाहिए, और दूसरा, अगर मुझे अपने बच्चे में बहुत ज़्यादा सुधार चाहिए, बहुत अच्छाई चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। पहला, स्कूल मुझे क्या दे रहा है, स्कूल से मुझे क्या अपेक्षा करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरा कि बच्चे के सुधार के लिए मुझे क्या करना है और कौन से प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों का बैलेंस जब हम बनाएंगे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर पाएं। आइए शुरू करते हैं। पहले उन चीज़ों को देखते हैं जो स्कूल हमको दे रहा है। सबसे पहले, स्कूल हमको अपने पढ़ाई की, शिक्षा की एक बेसिक कवरेज दे रहा है। अलग अलग विषय हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, और स्कूल उन बच्चों को उन विषयों के चैप्टर्स को पढ़कर ज्ञान को दिमाग में रखने का एक जो प्रारंभिक अभ्यास है वो करवा रहा है। अगर वो नहीं होता तो बच्चे बहुत सारे विषयों की बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाते, जानने की शुरुआत भी नहीं कर पाते। तो स्कूल एक बेसिक सिस्टम है शिक्षा लेने का, उसको इनिशिएट करा रहा है, उसको स्टार्ट कर रहा है, और ये हर जगह तकरीबन सेम होता है। टीचर आते हैं, एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, उसमें एक फिक्स क्लास होती है, उस क्लास में कितना पढ़ाना है ये टीचर देखते हैं, और ये सब होते होते आपका साल आगे बढ़ता है। ये होगी बेसिक शिक्षा की कवरेज, जिसके लिए स्कूल से होमवर्क भी मिलते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टास्क भी मिलते हैं, थोड़ा टेस्टिंग भी होती है। टेस्ट के माध्यम से आप कहाँ पर हैं ये आपको पता चलता है। दूसरा पॉइंट, स्कूल आपको एक सोशल माहौल देता है, सामाजिक माहौल, सोशल एटमॉस्फेयर। आप स्कूल में अकेले नहीं हैं, आप अपने उम्र के बच्चों के साथ क्लास में भी हैं, आप अपने जूनियर्स को भी देखते हैं, आप अपने से बड़े उम्र वाले सीनियर्स को भी देखते हैं। तो आप पढ़ाई अपनी क्लास में कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग पर प्रभाव अलग अलग एज ग्रुप्स के अलग अलग बच्चों से आ रहा है। हर बच्चा अलग होता है, कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो बच्चों के दिमाग पर सैकड़ों तरह के प्रभाव रोज आ रहे हैं स्कूल के घंटों में। इससे उसका सामाजिक विकास होता है, दुनिया को देखने का नज़रिया बढ़ता है, समझ बेहतर होती है। तो ये भी स्कूल आपको दे रहा है। अगली चीज़ जो स्कूल आपको दे रहा है वो है ग्रोथ स्टेज के इंप्रेशंस। बच्चों की जो उम्र है वो बहुत ही इंप्रेशनेबल एज है, यानी इस समय उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा बुरा दोनों। और जो बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो स्कूल में खुद की क्लास नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों से, बॉयज़ से, गर्ल्स से, अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। और कुछ चीज़ें उनको पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनकी आइडेंटिटी बनना शुरू होती है। ये स्कूल में ही होता है। इस इंप्रेशनेबल एज पे प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है स्कूल के घंटों में। अगली चीज़ जो स्कूल हमको दे रहा है वो है चैलेंजेस। जो सामाजिक जीवन है स्कूल में वो इतना आसान नहीं है। बच्चों को एक दूसरे से दोस्ती होती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी लड़ाइयाँ भी होती हैं, कभी बहुत गहरे बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बच्चों के लिए आसान नहीं है बल्कि चैलेंजिंग है। कभी किसी से जेलसी है, ईर्ष्या है, कभी किसी से लड़ाई हो रही है, कभी उनके मन में बहुत अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे हैं जो आसपास के बच्चों को देखकर ही होता है। तो ये बच्चों के लिए चैलेंजिंग टाइम्स हैं। इसको नेविगेट करना, यानी उससे गुजरना अच्छी तरह से बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और माता पिता के लिए भी। तो ये सब भी स्कूली जीवन में बच्चों के साथ हो रहा है। अगला पॉइंट जो स्कूल आपको दे रहा है वो है सेट ऑफ एक्टिविटीज़। शिक्षा में आपकी बेसिक पढ़ाई आ गई, हमने सोशल चैलेंजेस की बात कर लिए, हमने इंप्रेशनेबल एज में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देख लिया। अब आते हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़। स्कूल में पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्विज,
डिबेट्स, कुछ एक्सकर्जन्स या ट्रिप्स होती हैं बाहर नए नए जगह देखने, उनसे सीखने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे को एक ऑल राउंड पर्सपेक्टिव देने का प्रयास करती हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, कुछ चीज़ों में स्ट्रांग बने, उसको अपनी आइडेंटिटी की और गहराई से पहचान हो। तो स्कूल के माध्यम से ये चीज़ें भी हमको मिलती हैं। स्कूल में जाने से अगली चीज़ जो हमको मिलती है वो है रूटीन। एक दिनचर्या बनती है जिसमें सुबह उठते हैं, तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, फिर वापस आते हैं, दिन में लंच करते हैं। तो इससे एक पैटर्न बनता है, रूटीन बनता है। आप छुट्टियों के दिन देखें, बहुत सारे बच्चे लेट उठते हैं और दिन बहुत लेट शुरू करते हैं, लेकिन स्कूल में रहने से एक रूटीन का सिलसिला चलता रहता है, दिनचर्या अच्छी रहती है, पाचन अच्छा रहता है, हाजमा अच्छा रहता है, बच्चों में एनर्जी ज़्यादा रहती है और इसीलिए दिन प्रोडक्टिव होता है। तो स्कूल में होने से एक बहुत अच्छा रूटीन बना रहता है और शाम को बच्चे जब घर में खेलते हैं या आसपास खेलते हैं, अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं, थक जाते हैं और फिर अच्छी नींद भी लेते हैं। ये स्कूल की वजह से ही है कि हमको एक अच्छा रूटीन मिल रहा है। अगला पॉइंट जो स्कूल हमको दे रहा है वो है डिसिप्लिन। स्कूल जाने के लिए हमको उठना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, साफ़ सुथरे धो के प्रेस करके, हमें अपने शूज़ पॉलिश करने पड़ेंगे, हमें समय से जाना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा, क्लासेस में 40 मिनट 45 मिनट बैठना पड़ेगा, फिक्स ब्रेक्स होते हैं, उसी में बाथरूम जा सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं, खेलने के लिए समय दिया हुआ है। तो एक डिसिप्लिन लाइफ स्कूल में बच्चा जीना सीखता है। जब मन करे बोलना शुरू कर दो, उठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसा क्लास में नहीं हो सकता। तो इसलिए बच्चे को एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की आदत भी स्कूल देता है और ये डिसिप्लिन अगर बचपन में अच्छी तरह से आ जाए तो बच्चा बड़े होके उस डिसिप्लिन लाइफ को जीने की जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है उसमें सक्सेस पाता है। तो डिसिप्लिन की बुनियाद भी स्कूल से आती है। अगला पॉइंट जो स्कूल हमको दे रहा है वो है एक एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो दिन में 2 सफ़र तो हम कर रहे हैं रोज़। ये दोनों हमारे घर के बाहर हैं, अपने कंफर्ट जोन के बाहर हैं और इसको ट्रैवल करने में थोड़ा समय जाता है, थोड़े नए नए नज़ारे भी हम देखते हैं। कभी कोई नई दुकान खुली थी, वो बंद हो गई, उसकी जगह पे दूसरा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना छोटा सा, कभी पे ठेले लगा हुआ करते थे कहीं पे, अब वो बंद हो गए हैं, कुछ और चल रहा है। इस तरह के नए नए तजुर्बे, नए नए विस्तास बच्चे रोज़ बस में, ऑटो में या पेरेंट्स की गाड़ी में जाते हुए देखते हैं, उन अनुभवों को लेते हैं। इससे भी उनका माइंड खुलता है, मस्तिष्क विकसित होता है। ये भी ट्रैवल करने के फ़ायदे हैं, नए एक्सपीरियंसेस, नए सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो स्कूल के रास्ते में जो जो हो रहा है उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो स्कूल से हमको ये एक इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस भी मिलता है। अगला पॉइंट जो स्कूल जाने से हमको मिलता है वो ये है कि हम अपने समाज में जिससे पेरेंट्स जुड़े हैं उस समाज में और पेरेंट्स को भी हम जानते हैं। अब ये मैं माता पिता की बात कर रहा हूँ। अगर हम पेरेंट्स को जानते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि जैसे हम हैं उसी तरह के या उससे अच्छे, शिक्षित, अच्छी सोच वाले माता पिता के बच्चे हमारे बच्चों के स्कूल में हो। इससे हमारे बच्चों का विकास अच्छा होगा, उनका कैरेक्टर डेवलप होगा, पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। तो सबका प्रयास होता है कि बच्चों के स्कूल के माध्यम से हम भी एक अच्छे समाज में जुड़ें, सकारात्मक विचार हमारे पास आएँ, हम उनको बच्चों को पास करें और बच्चे बेहतर हों। ये भी स्कूल हमको देता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर स्कूल ही हमको दे रहा है। ये तो हमने देखे पॉइंट्स जो स्कूल बच्चों को दे रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और पेरेंट्स को भी। अब आइए वो चीज़ें देखते हैं जो स्कूल नहीं दे रहा और जहां माता पिता को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। सबसे पहले, क्या स्कूल भेज के आपका बच्चा पढ़ाई में टॉप क्लास बन रहा है? जी नहीं। स्कूल इज नॉट द आंसर एंड सोल्यूशन फॉर दिस। स्कूल आपको बेसिक शिक्षा दे रहा है, एक प्रोसेस से लेके जा रहा है, लेकिन सिर्फ इससे क्या आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा बन जाएगा? जी नहीं, दैट इज नॉट इनफ। तो आइए देखते हैं कि माता पिता के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें बच्चों की अच्छाई के लिए शिक्षा में एक सर्टन मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, एक तरीका बनाना पड़ेगा जो हमारे बच्चों को अच्छा बनाता है। वो तरीका हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, लेकिन आपको अपने बच्चे के लिए जो सूटेबल तरीका है उसको पहचानना है, उस पर समय देना है, मेहनत करनी है, सोचना है, चर्चाएं करनी है। बहुत सारे माता पिता आंख बंद करके ट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं।
तो ट्यूशन तभी कारगर है जब पहले तो बच्चे को फ़ायदा दे रहा है, लेकिन असल में कारगर तब है जब वो बच्चे को पढ़ा के, समझा के, आगे बढ़ा के, टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजर के फिर उन चीज़ों को दोबारा कराए, बार बार कराए, क्योंकि बच्चे का माइंड बहुत जल्दी चीज़ों को भूलता है, स्लिप्स होते हैं और बच्चे वीक बनते जाते हैं। तो अगर ट्यूशन है, कोचिंग है, कुछ भी है, अगर वो बच्चे को इस तरह से लॉक करके रख रही है कि इंफॉर्मेशन उसके माइंड से पूरे साल भर ना जाए, तब तो वो सिस्टम अच्छा है। लेकिन कभी कभी सिर्फ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो सिस्टम भी इतने कारगर नहीं होते। तो बच्चे के जीवन में कोई भी कोचिंग हो, कोई भी ट्यूशन हो, माता पिता को ये देखना है कि सारा ज्ञान बच्चे के दिमाग में है, बार बार डाला जा रहा है या नहीं। अगर वो स्लिप हो रहा है तो वो इतना कारगर नहीं है। इतनी जानकारी और जागरूकता आप में होनी चाहिए। बहुत सारे माता पिता कोशिश करते हैं कि अच्छी जगह भेजें और उसके बाद खुद इन्वॉल्व ना हो। ऐसा सही नहीं है। आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा जानेंगे, आप जानेंगे तो आपका बच्चा बेहतर बनेगा। सबसे अच्छा तरीका मेरी नज़र में यह है कि बच्चे को कोई सपोर्ट ना देना पड़े, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, बहुत अच्छा हो, टैलेंटेड हो और कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। हाँ, गाइडेंस के लिए, आगे के रास्तों के लिए, मार्गदर्शन के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो तो आपको दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा छोटी उम्र में मैच्योर नहीं होता, उसको सारे रास्तों की जानकारी नहीं होती और शायद घरों में भी ना हो। लेकिन अगर आप उसको दिलवाएंगे तो वो लेगा। ये हो गई आइडियल केस सिनेरियो कि बच्चे को कैसा होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन है, अट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसीलिए माता पिता को वो गाइडेंस, वो सपोर्ट बच्चों को दिलवानी पड़ती है। वरना आइडियल केस सिनेरियो, हार्ड वर्किंग चाइल्ड, बहुत मेहनती, पढ़ाई अपने आप कर रहा है और फ्यूचर की दिशा के लिए वो सपोर्ट ले रहा है। लेकिन आमतौर पे ये आइडियल केस सिनेरियो होता नहीं है। नेक्स्ट, जो चीज़ बच्चों को इस उम्र में सबसे ज़्यादा चाहिए वो है एक सेट ऑफ बैलेंस। अ सेट ऑफ बैलेंस्ड एक्टिविटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी है तो खुशी, हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। ये स्कूल नहीं देगा। स्कूल के बाद आपको होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। तो कड़ी मेहनत को कैसे बैलेंस आउट करें, कैसे बच्चे को वो खुशियां दें जिससे वो जीवन में अच्छा करने की चाह रख सके, लेकिन पढ़ाई को छोड़े ना। कई बच्चे सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे, खेल के। पढ़ाई के लिए 1 घंटा और बाकी चीज़ों के लिए 5 घंटा। ये रेशो अच्छा नहीं है। अगर इस रेशो को बेहतर करेंगे, अगर बच्चा 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 1.5 घंटा खेल रहा है और खा के थक के सो रहा है, इट इज़ अ गुड रूटीन। कभी कभी इसमें एंटरटेनमेंट के स्लॉट्स हो सकते हैं, कभी इसमें नॉलेज की बातें हो सकती हैं, बुक रीडिंग हो सकती है, लेकिन अगर हम डालेंगे तभी होगा। तो ये चीज़ भी स्कूल आपको नहीं दे रही है। अगर आपके एक्स्ट्रा एम्स हैं, आपको कोई स्पोर्ट्स परस्यू करना है 5 साल के लिए, आपको कोई नई स्किल एक्वायर करनी है 1 घंटा रोज़ मेहनत करके, ये एक्टिविटीज़ भी स्कूल आपको नहीं दे रहा है। ये माता पिता को बच्चे का इंटरेस्ट पहचान के उसको उन एक्टिविटी से गुजारना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या बच्चे को पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। और जो होता है उसके बाद एक राह बनती है कि बच्चे को ये अच्छा लग रहा है, इस पे इसको 1 साल मेहनत करा के देखते हैं। तो ये प्लान भी आपको बनाना पड़ेगा, स्कूल ये प्लान नहीं बनाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि क्या चीज़ें स्कूल हमको दे रहा है और हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें खुद से करानी है जो स्कूल हमको नहीं दे रहा। इस लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको स्कूल दे रहा है और यही अपेक्षा होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपको खुद से दिलवानी है अपनी जिम्मेदारी पे। ये सब करेंगे तो बच्चों का विकास अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा और शायद उनका जीवन आगे चल के वैसा बने जैसा आप चाहते हैं। इसको करके आपको कैसा लगा? व्हाट आर योर थॉट्स, कमेंट्स? प्लीज़ शेयर, राइट। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।